आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या-क्या वेरियस पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी है, कितना एज लिमिट है, कौन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। सो आज की जो वैकेंसी है वो एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको पोस्ट जूनियर ऑफिसर की मिल रही है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 3,256 है और सैलरी आपको 75,000 पर मंथ मिल जाएगी और यहाँ पे कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट 55 ईयर्स रखी गई है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये रेफरेंस AIASL 0503 HR 311 नोटिफिकेशन नंबर है जो 28 जून को जारी की गई थी और ये रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ड्राइव है। अगर हम नीचे आप टेबल अगर देखते हैं यहाँ तो वेरियस पोजीशंस और नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ डिटेल दी गई है विद वॉक इन डेट एंड टाइम एंड व्हाट इज द वेन्यू। फर्स्ट यहाँ पे टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर 2 और 9 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर पैसेंजर के लिए 19 वैकेंसी है। डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 42 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए 45 है। रैम मैनेजर के लिए 2 है। डिप्टी रैम मैनेजर के लिए 6 है। डिप्टी रैम के लिए 40 है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 91 है और वैसी वेरियस पोस्ट है जो आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। यहाँ पे 12 जुलाई को वॉक एंड 13 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू टाइम रखी गई है और वेन्यू यहाँ पे टर्मिनल 2 एयरपोर्ट ऑफ मुंबई एयरपोर्ट रखी गई है। और सिमिलरली रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर 406 और 263 ये बड़ी वैकेंसी है जहाँ पे 14 जुलाई और 15 जुलाई को डेट दी गई है वॉक इन इंटरव्यू की। हैंडीमैन में मेल और यूटिलिटी एजेंट मेल्स के लिए यहाँ पे 2216 वैकेंसी है जिसकी वॉक इन इंटरव्यू 16 तारीख को है। अगर हम नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं तो यहाँ पे AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड wishes to fill in existing vacancy as per the estimated requirement and maintain a waiting list for various arising in future। नेशनल इंडियन नेशनल मेन फीमेल यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 ईयर की जॉब मिल रही है आपको। तो और अगर हम नीचे जाते हैं तो विजन यहाँ पे लिखा है कंपनी का कि टू बी द लीडर इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स एंड एक्सपांड ग्लोबली। मिशन यहाँ पे रखा है, उनका स्लोगन है, प्रोसेस है, पीपल्स है। अगर हम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनल मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स और 3 पार्ट टाइम कोर्स विद 17 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विद एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेशन और BCAC अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटमेंट बाय एन एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट और इन कंबाइंड देयरफॉर। 75,000 सैलरी है और 55 ईयर्स की वैकेंसी है। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे मेंशन की गई है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सुपरविजन ऑफ एंटायर टर्मिनल ऑपरेशन इन द शिफ्ट, coordination with airlines and get their requirement for manpower resources, ensure that only trained, authorized and qualified personnel having valid permit are permitted to perform licensed category function, ensuring shift reports delay for the summary and ensure all flight handling reports are completed in all respect। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जॉब नेचर की। सेकेंड हम पोजीशन की बात करें तो डिप्यूटी टर्मिनल मैनेजर की है जहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री हुआ विद 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। MBA आपने किया रहेगा 2 साल या 3 साल पार्ट टाइम 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 यहाँ पे सैलरी की रखी गई है और 55 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। नेचर ऑफ जॉब फंक्शन डिप्यूटी की यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ द एंटायर टर्मिनल ऑपरेशन इन द शिफ्ट, कोऑर्डिनेशन विद एयरलाइन। सिमिलरली ये आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर के लिए भी यहाँ पे 16 ईयर्स की एक्सपीरियंस मांगी, 45,000 सैलरी, 55 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, 55 ईयर्स एज लिमिट है। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे बोला है ऑल ओवर इंचार्ज ऑफ टर्मिनल एक्टिविटीज ऑफ AISL
in the shift across all airline handled by AIASL by planning of manpower as per the flight handling requirement of airlines. These are the function or nature of the job. फोर्थ पोजीशन यहाँ पे डिप्टी ऑफिसर विद 12 years of experience मांगा गया 32,200 पर मंथ सैलरी और 50 years की एज लिमिट है। और नीचे जाते तो जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस में ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी अंडर द 10+2+3 पैटर्न विद 9 years एक्सपीरियंस इन पैक्स हैंडलिंग 29,760 रुपीज पर मंथ सैलरी है। यहाँ पे ओबीसी और एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है 37 ईयर्स की एज लिमिट है। ये कुछ रोल नेचर ऑफ फंक्शन है जूनियर ऑफिसर के लिए। सिमिलरली ये रैम मैनेजर के लिए 75,000 और 55 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है। डिप्टी रैम मैनेजर के लिए 60,000 और 55 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है। फिर डिप्टी मैनेजर रैम के लिए 45,000 पर मंथ सैलरी और 55 ईयर्स ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है विद और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन है जिन्होंने किया रहेगा वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम नीचे जाते हैं तो वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल मैनेजर, पैसेंजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर एक्सेट्रा। पर्सनल इंटरव्यू और वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है। कंपनी एट इट्स डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। Outside candidates are advised to make their own arrangement without including lodging and boarding of their own cost. RAM सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ ट्रेड एक्नॉलेजमेंट एंड ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट ऑफ HMV फॉर दोज पासिंग द ट्रेड टेस्ट अलॉन्ग विद एब्सेंस विद द विल बी सेंड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम किसी में भी नहीं है और ना ही एग्जामिनेशन की फीस है। सो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिनके दोस्त हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छी नोटिफिकेशन, आप उससे शेयर कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में अप्लाई एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबल criteria mentioned in the advertisement on as on 1st July 2024 as are required to walk in person to the venue as on the date and time as specified above with the application form duly filled and copy of testimonial certificates as per the attached application forward with the advertisement and non-refundable fees of 1500। तो यहाँ पे आपको 1500 रुपीज पे करना है एप्लीकेशन के लिए। और रिसेंट कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। सेल्फ एटेस्टेड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड मेंशन लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपी टू द अटैचमेंट, ये होना चाहिए आपके पास। ब्रिंगिंग अ वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ फोटोकॉपी इफ अवेलेबल, पासपोर्ट लेके जाना है। ओबीसी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए नॉन क्रीमिलियर एग्जीक्यूशन क्लॉज के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। जनरल कंडीशन यहाँ पे SC/ST स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये फॉर्म है। तो फॉर्म आपको अपना फोटो लगाना है। कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है आपको, यहाँ पे पोजीशन का नाम लिखना है। सिलेक्टेड स्टेशन मुंबई यहाँ पे पहले से फ्री फिल्ड है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है येस और नो। वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इफ यस यस किया तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, नो है तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे देने की। फुल नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मेल फीमेल, अनमैरिड, डिवोर्सी, नेशनलिटी रीजनल, मदर टंग, पैन नंबर, आधार नंबर। अब अगर कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो आपको फिल करना है। इफ EWS तो फिल करना है। तो ये सब डिटेल्स आपको भरनी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल अप करना है। फिर ड्राइविंग आपके पास लाइसेंस है तो वो फिल अप करना है। पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट इशू, आपको बैंक का नाम, डिमांड जो भी आपको पेमेंट है ये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है तो आप बैंक में जाके बना सकते हैं। ये डिक्लेरेशन है, आपको फिल अप कर देना है। दिस आर द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड। सो ये आपको सेल्फ एटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है आपके साथ ड्यूरिंग द डेट ऑफ इंटरव्यू। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए ये सब आपको फिल करना है। SC/ST वालों, मेरे दोस्तों के लिए ये सब फिल करना है। ओके, सो दिस आर द, ये नोटिफिकेशन यही पेंड होती है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन को डाल दूंगा। प्लस दिस इज द लिंक टू अप्लाई फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ये एयर इंडिया की। यहाँ पे और
जो मैंने हम लोग ने डिस्कस किया वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैं अपने नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।